हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं इस कॉलेज का नाम है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। दोस्तों अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉलेज कहाँ पे है, कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं, उन कोर्स में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, उनकी फीस क्या लगती है, इसके साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स क्या देखने को मिलता है, और अगर यहाँ से कोई कोर्स आप करते हैं तो प्लेसमेंट वगैरह यहाँ का कॉलेज का कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज कॉलेज द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है, ओवरऑल कॉलेज आपका कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज आपका स्टेब्लिश हुआ था 1997 में। लोकेशंस की बात करते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में आपका कॉलेज है। इंस्टीट्यूट टाइप्स की बात करते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे कैंपस एरिया की बात करते हैं तो 47 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज है जो आपको ऑफर किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज है जो इस कॉलेज द्वारा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप नाम से जैसे आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे बेसिकली आपको लॉ के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे जो प्राथमिकता दी जाती है, प्रेफरेंस जो आपको दिया जाता है कॉलेजेस में, वो दिया जाता है लॉ के कोर्सेज के। जैसे कि यहाँ से आप BLLB ऑनर्स कर सकते हैं, BSc LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, साथ ही साथ PhD भी ऑफर किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ से MA कर सकते हैं या फिर कुछ सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज भी यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। तो ये कुछ टॉप लेवल के कोर्सेज हैं जो इस कॉलेज द्वारा आप कर सकते हैं। इन कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप BSc LLB कोर्स करना चाहते हैं तो आप क्लैट एग्जाम के थ्रू, BLLB करना चाहते हैं तो क्लैट एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो हर लॉ के स्टूडेंट को देना चाहिए अगर आप लॉ के कोर्सेज को करना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम देना कंपलसरी होता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं, अगर आप LLM करना चाहते हैं तो भी आप क्लैट एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ PhD करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। 12th के बाद आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अगर आप MA कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आसानी से MA के कोर्स की डिग्री में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। आई होप एडमिशन प्रोसेस के बारे में आप सारा कुछ समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्या फीस लगने वाली है। अगर यहाँ से BSc LLB कोर्स करने जा रहे हैं तो लगभग आपको 7,30,000 रुपये के आसपास टोटल फीस पड़ने वाली है। BLLB ऑनर्स करने जा रहे हैं तो लगभग सेम फीस आपके रहने वाली है। PhD के लिए लगभग 1.5 लाख रुपये आपको लगने वाला है। LLM के लिए भी लगभग 1 लाख रुपये के आसपास फीस आपकी पड़ जाएगी। सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज के लिए सिर्फ 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के आसपास आपकी फीस पड़ जाएगी। वहीं हम बात करते हैं MA कोर्स करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी लगभग 1 लाख रुपये के अराउंड में आपको फीस यहाँ पे देनी पड़ सकती है। तो फीस स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से होता है। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ सीट्स क्या देखने को मिलती है, कौन से कोर्स के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे MA के लिए यहाँ पे 71 सीट है, BLLB के लिए 134 है, BSc LLB के लिए 68 है, LLM के लिए 120 और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं आपको उसके लिए 400 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट आता है इस कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है। तो प्लेसमेंट वगैरह की बात करते हैं तो लगभग यहाँ का जो मीडियम पैकेज 2023 में गया था वो था आपका 16 LPA के आसपास। वही बात करते हैं, कॉलेज काफ़ी बेस्ट है। प्लेसमेंट के नज़रिए से भी आप देख रहे हैं तो काफ़ी बेस्ट कॉलेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कॉलेज की फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हर कॉलेज में आपको देखने को मिलता है, लाइब्रेरी हो गया, साथ ही साथ हम बात करते हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गए, लैब वगैरह भी हैं। इसके साथ साथ कोर्ट की प्रैक्टिस वगैरह आपको कैसे कराई जाती है उसके लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरी हो गया, कैफेटेरिया हो गया, बेसिक फैसिलिटीज जो लगभग हर कॉलेज में आपको देखने को मिलता है वो सारी ही फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में भी देखने को मिल जाती है। अब इंपॉर्टेंट आता है किन स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे लॉ के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप आगे चल के LLB करना चाहते हैं, BLLB करना चाहते हैं, BLLB ऑनर्स करना चाहते हैं, साथ ही साथ LLM करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज काफ़ी बेस्ट कॉलेज है। काफ़ी फीस थोड़ी इसमें ज़्यादा लगती है बट आपके प्लेसमेंट वगैरह का भी यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी हाई रहता है। तो उस नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो उस केसेस में आपको काफ़ी बेस्ट है। अगर आप यहाँ से LLB कोर्स करने जा रहे हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आई होप इस कॉलेज के बारे में जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, आप डाउट हो तो आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही करियर से रिलेटेड, कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।